हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि 2022 में किस पार्टी ने कितनी कितनी राजनीतिक कमाई की। और हम इस वीडियो में ये भी नज़र रखेंगे कि 2023 में कई राज्यों में चुनाव हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले बदलेगा समीकरण? हम वीडियो में ये भी पड़ताल करेंगे कि पीएम मोदी के सामने कौन पेश करेगा चुनौती, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। दोस्तों, हम ये भी नज़र डालेंगे कि विपक्षी एकता पर अब भी सवाल हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले आम सहमति बन पाएगी? दोस्तों, वर्ष 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए तो यह अगले लोकसभा चुनाव 2024 की संभावनाओं के बारे में क्या संकेत देते हैं। यह साल जो बीतने वाला है उसमें बीजेपी ने 2 महत्वपूर्ण राज्यों में ऐतिहासिक जनादेश के साथ जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में पार्टी को लगातार दूसरी जीत मिली, वहीं गुजरात में अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें उसे हासिल हुई। पार्टी ने मणिपुर में सत्ता में लौटकर नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी उपस्थिति मजबूत की। साथ ही गोवा और उत्तराखंड में सत्ता को बचाए रखने में कामयाबी मिली। वहीं हिमाचल प्रदेश में वह जीत से दूर रह गई, तो पंजाब में वह लड़ाई में थी ही नहीं। महाराष्ट्र में जहां एक नया साथी मिला और सरकार बनाने में कामयाबी हाथ लगी, तो दूसरी ओर बिहार में पुराने साथी नीतीश के जाने के बाद सत्ता हाथ से चली गई। वहीं कांग्रेस के लिए असली चुनौती आने वाले 2 साल 2023 में है, तो आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगाए हुए है। दोस्तों, इस साल कांग्रेस को केवल हिमाचल के चुनाव में जीत मिली और करीब 4 साल बाद आखिरकार पार्टी को अपने दम पर किसी राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला। पार्टी को जहां इस साल एक गैर गांधी अध्यक्ष मिला, लेकिन अब भी गांधी परिवार का दबदबा वैसे ही बरकरार है। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चक्र पूरा हो गया है और इसकी कथित सफलता से उत्साहित होकर पार्टी 2023 में पश्चिम से पूर्व की ओर इसी तरह के मार्च निकालने की सोच रही है। हालांकि पार्टी के चुनावी प्रदर्शन से उसके कट्टर समर्थकों को भी चिंता होनी चाहिए। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पार्टी वापसी करने में विफल रही। पंजाब भी हाथ से गया और यूपी और गुजरात में पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर बनी रही। वहीं कांग्रेस को अब आम आदमी पार्टी की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने बेदखल किया, वहीं गुजरात में भी उसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, गोवा या हिमाचल में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई, लेकिन पार्टी नेतृत्व स्पष्ट रूप से मानता है कि गुजरात में 13% वोट का शेयर जीतना न केवल पार्टी के रूप में बल्कि इसकी औपचारिक मान्यता का संकेत है, बल्कि एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में उभरने की संभावना भी है। पंजाब में पार्टी को शानदार जीत मिली। 2024 के आम चुनाव तक बमुश्किल 16 से 18 महीने दूर हैं और इससे पहले कई राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। कर्नाटक के अलावा 3 उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले साल की पहली छमाही में चुनाव होने हैं, जबकि दूसरे हाफ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे। दोस्तों, 2024 में मुकाबले से पहले सभी दलों के लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन बीजेपी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे चुनौती देना मुश्किल है। कांग्रेस के पास कर्नाटक में वापसी और छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटने का मौका है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मुकाबला है। बीजेपी से कांग्रेस का इन राज्यों में सीधा मुकाबला है। बीजेपी तेलंगाना को लेकर अधिक उत्साहित है। उसे लगता है कि पार्टी राज्य में सत्ता में आएगी। हालांकि 2024 की लड़ाई में ये देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संघर्ष तेज होगा या वे भाजपा को चुनौती देने के लिए किसी खास मोर्चे में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को देखते हुए उसके कांग्रेस के साथ जाने की संभावना कम है। खास तौर पर पंजाब और गुजरात के नतीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ एक शहरी मध्यवर्गीय पार्टी नहीं रह गई है। इसका अब ग्रामीण, गरीब और पिछड़ी जाति के मतदाताओं के बीच भी पकड़ मजबूत हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के बढ़ने के साथ ही विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर भी कई सवाल हैं।
हाल के एक सर्वे जिसमें ये पूछा गया कि बीजेपी के सामने पसंदीदा विपक्ष कौन होगा, कम से कम 31% उत्तर देने वालों ने आम आदमी पार्टी के नाम का समर्थन किया। वहीं 21% ने कांग्रेस और 19% ने क्षेत्रीय दलों के गठबंधन की बात कही। क्षेत्रीय दल खासकर दक्षिण और पूर्वी राज्यों में ऐसा लगता है कि वे अपने आधार पर कायम है। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियों के पास मजबूत संगठन है, लेकिन वे राज्यों में अपने गढ़ को बनाए रखने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने से संतुष्ट नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी और एनसीपी और जनता दल यू जैसे दलों का राजनीतिक स्थान बढ़ा है, लेकिन फिलहाल वे सुस्त दिख रहे हैं। वहीं बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियां भी राष्ट्रीय राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती हैं। ऐसे में यदि आम चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक चुनौती खड़ी करनी है तो इन पार्टियों को एक समझौते पर पहुंचना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो 2024 का चुनाव भाजपा एनडीए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और खंडित चौथे राजनीतिक गुट के चतुष्कोणीय पेच में फंस जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।